Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Today is 19th of April 2021 and the day is Monday. It's time for your science class. And today's topic is symptoms of dengue fever from unit number 1 understanding ourselves. अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स का हम लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे थे मलेरिया एंड डेंगू फीवर. उसकी सब हेडिंग आज हमने स्टडी करनी है सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर. डेंगू फीवर को हम कल के लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि डेंगू फीवर कैसे कॉज होता है और उसको कैरी कौन करता है. डेंगू फीवर का जो वायरस होता है उसको कौन से मॉस्किटो कैरी करते हैं, वो कैसे कॉज होता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया है. आज के लेक्चर में हमने जस्ट ये देखना है कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो जाता है तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, ऐसी अलामात हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि इसको डेंगू फीवर ही हुआ है. तो किस तरह से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरी बीमारियों से, वो सिम्टम्स अपने आज के लेक्चर में स्टडी करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर. यहाँ पे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाए गए हैं. ये सिम्टम्स अगर शो हो रहे हैं किसी शख्स में तो इसका मतलब ये है कि उसको डेंगू फीवर हुआ है. और ये हमने लास्ट लेक्चर एक में ये भी पढ़ा था कि अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है उसकी कंफर्मेशन जो है वो या तो हम सिम्टम्स देख के करते हैं या फिर हम उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं. अगर हमें फिर भी कन्फ्यूजन हो तो हम उसका ब्लड टेस्ट करवा के कन्फर्म कर सकते हैं कि उसको वाकई ही डेंगू फीवर हुआ है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला इसका सिम्टम्स होता है हेडेक, बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, और सर दर्द के साथ साथ हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार और सर दर्द हो. उसके साथ साथ मसल जो बोन एंड जॉइंट पेन, उसके मसल्स में, हड्डियों में, जॉइंट्स में अगर दर्द हो रही है, या फिर पेन बिहाइंड द आइज़, आँखों के पीछे अगर दर्द हो रही है, तब भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसको डेंगू फीवर तो नहीं हो गया. ये सारे सिम्टम्स के अलावा रैशेस हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, रेड रेड रैशेस हो सकते हैं. उसके अलावा फटीग, थकावट महसूस हो रही है उसको कंटिन्यूसली, कि वो थका थका महसूस करता है इंसान. खाना प्रॉपर खा रहा है, बेशक नहीं भी खा रहा तब भी उसको हर वक्त फटीग महसूस होती है. इसके अलावा एक और सिम्टम ये हो सकता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, नाक से खून बह सकता है, नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है. एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है. नोजिया इस तरह से फील हो सकता है कि वॉमिटिंग हो रही है, होने वाली है, इस तरह की कैफियत जो होती है अगर वो हो तब भी हम अब ये सारे सिम्टम्स ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को डेंगू फीवर हुआ है तो सारे के सारे सिम्टम्स उसको आ रहे होंगे. हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, कुछ सिम्टम्स उसको नहीं शो हो रहे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा सिम्टम्स इनमें से उसको शो हो रहे हैं तो प्रॉबेबली उसको डेंगू फीवर हुआ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल उसको हेडेक भी हो रहा है, फीवर भी है, साथ में उसकी आंखों के पीछे दर्द भी है, उसकी बॉडी पे रैशेस भी हैं और फटीग है. तो इतने से सिम्टम्स पे भी हम उसका हम डेंगू फीवर का हम टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम वेट करें कि सारे के सारे सिम्टम्स पूरे हों, यानी कि अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही नोज़ से तो हम वेट करें कि जब ब्लीडिंग होगी हम तब टेस्ट करवाएंगे. नहीं, बल्कि हम अगर इनमें से 4 या 5 सिम्टम्स भी हमें शो हो रहे हैं तो हम उसकी टेस्ट करवाएंगे, उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करवाएंगे. सो इसको समराइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने देखा कि डेंगू फीवर अगर किसी को हो जाता है तो उसको कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं. हेडेक हो सकता है, बहुत तेज़ बुखार हो सकता है, उसके मसल्स, बोन्स और जॉइंट में पेन हो सकती है, उसकी आँखों के पीछे दर्द होगी एंड बॉडी पे रैशेस होंगे, फटीग, थकावट महसूस होगी और नाक से खून भी बह सकता है. एंड लास्टली उसको वॉमिटिंग या नोजिया की कंडीशन भी हो सकती है. सो ये थे हमारे सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर. नेक्स्ट हम अपनी होम असाइनमेंट देख लेते हैं कि आज आपने क्या काम करना है. सो यू विल हैव टू लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर नीट नोटबुक. आपकी जो नीट साइंस की नोटबुक है उसके ऊपर आपने एक क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डज डेंगू फीवर स्प्रेड. डेंगू फीवर कैसे स्प्रेड होता है, फैलता कैसे है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. यहाँ पे आपसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि डेंगू फीवर का कॉज क्या है, यानी कि वजह क्या बनती है, वायरस का नेम नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा है कि वो उस वायरस को कैरी कौन करता है ह्यूमन बॉडी तक, यानी कि उसको फैलाता कौन है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द बाइटिंग ऑफ एडीज मॉस्किटो. यही हमने लेक्चर में पढ़ा था कि एडीज मॉस्किटो होते हैं जो कि
डेंगू फीवर के वायरस को कैरी करते हैं और हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान को डेंगू फीवर हो सकता है। सो स्प्रेड कौन कर रहा है? एडीज मॉस्कीटो। अगर यहाँ पे कॉज दिखा होता फिर हमने वायरस का नेम लिखना था। अब यहाँ पे स्प्रेड पूछा है, यानी कि फैला कौन रहा है, तो इसको स्प्रेड जो है वो एडीज मॉस्कीटो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है और उसको याद भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड।